डाउन 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 पीएम मोदी डाउन 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 वित्त मंत्री हाय 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 वित्त मंत्री हाय 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 और जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा और जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 और हम मजदूर कमाते हैं चोर उचक्के खाते हैं और हम मजदूर कमाते हैं चोर उचक्के खाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज एसबीआई बैंक के सामने लोग हड़ताल पर हैं। 16 और 17 2 दिन के हड़तालों का इन्होंने जारी किया है कि 2 दिन हम हड़ताल करेंगे। पूरे भारतवर्ष में बैंक जो है निजीकरण के खिलाफ 2 दिन का हड़ताल जारी रखी। कल मैं बिहार में पटना और गया में था, आज मैं बोकारो में हूँ, झारखंड के बोकारो में, और यहाँ देख रहा हूँ कि किस तरह से लोग किस तरह उधार रहे हैं। एक समय था जब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि आज फिर से निजीकरण क्यों हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि क्यों निजीकरण कर रहे हैं। जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 और 1980 में जी, एक पर्पस था। पर्पस ये था कि भाई सोशल ऑब्जेक्टिव भी है बैंक के साथ और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी है। सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक ही करती हैं। उन योजनाओं के तहत जिसमें कि आप पीएमईजीपी से लेकर के आम जनता का अकाउंट खोलने से लेकर के जनधन योजना के तहत सारी चीज़ों का जो दायित्व है वो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन्हीं के पास है। अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि 1969 में जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ, 1947 से 1969 के बीच में 500 प्राइवेट बैंक नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए, और उनका वो बहुत सारी गड़बड़ियों के चलते उनको बंद करना पड़ा। 500 निजी बैंक जी। और 1969 में जब पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद बैंकों का टोटल जो नेटवर्क था वो 8,000 था। आज 1,60,000 ब्रांचेस हैं, साथ साथ हम लोग की 2 लाख ATMs हैं। हम लोग बैंक में आज जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान अगर आप ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंची है, उसमें कंट्रीब्यूशन बैंकों का कितना है। आज आप जब बात करेंगे टोटल बैंकिंग बिजनेस में, आज के दिन भी लगभग 72% कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीयकृत बैंकों का है, और जो रेस्ट है वो इंटरनेशनल बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक का है। आज जो जनधन योजना के तहत 97% जो अकाउंट्स खुली हैं वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ है। SHG जो हम लोग बात करते हैं कि वुमेन को इम्पावर करना है, साथ साथ उनके साथ इनकम का जनरेशन करना है, वो कौन कर रहा है? 90% SHG का जो लिंकेज है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ है। हमारी कुछ सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स थी उसको हमने कैटर किया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। आज आप जब ध्यान देंगे कि हमारी बैंक में लोग 100 रुपये से भी अकाउंट खोल सकते हैं, बिना पैसे के भी अकाउंट खोल सकते हैं, और हज़ारों करोड़ के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। इन सारे लोगों को कैटर करने का काम हम लोगों ने किया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास आज लगभग 120 करोड़ अकाउंट हैं। अकेले स्टेट बैंक के पास 45 करोड़ लोगों का अकाउंट है। कौन कैटर कर रहा है? हम कैटर कर रहे हैं। आम से लेकर के खास को हम कैटर कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी जिसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है? ये लोग कहते हैं कि हमारी जो इफिशियंसी है वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक से मैच नहीं करती है। बट टेल मी, कहाँ मैच नहीं करती है? आज NPA पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप ध्यान देंगे 10 लाख करोड़ का है। हमारा NPA राष्ट्रीयकृत बैंकों का 7 लाख करोड़ का है। लगभग 3 लाख करोड़ का NPA जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। कौन सा परफॉर्मेंस है? अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता तो क्या यस बैंक डूब जाता? क्या चंदा कोचर के साथ अगर ऐसी ही अगर व्यवस्था उनकी इतनी अच्छी होती तो क्या चंदा कोचर के जैसे लोगों के साथ ऐसा होता? उन्होंने 4,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है ऐसे बैंक में, उसको देखा जाना चाहिए। तो राष्ट्रीयकरण होने के बाद जो बदलाव आया देश में या आप लोगों की स्थिति में, जो कर्मचारी उसकी स्थिति में, क्या है वो स्थिति, क्या बदलाव आया है? देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था उस समय में हमारे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो रही थी। उस समय के जो भी केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री थी
उनका ये सोच था कि हम गाँवों तक जब तक बेसिक सुविधाएं वहाँ पर नहीं पहुँचाएंगे तब तक इस अर्थव्यवस्था का समग्र विकास नहीं हो सकता है। और उस समय में जितने भी प्राइवेट बैंक थे वो अपने धन्य सेठ, अपने मालिक की कठपुतली थे जी। वो कभी भी सर्विस नहीं देते थे, कभी भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते थे। तो उस समय में यह देखा गया कि अगर सही मायने में हमको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, समग्र विकास करना है, तो ऐसी स्थिति में हमको जो निजी बैंक हैं उनका हमको राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ जो निजी बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और तब से लेकर के अब तक आप देखेंगे कि आज जो हमारा अर्थव्यवस्था है, आज जो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया अभी तक और आगे भी होगा जब तक PSU बैंकों का अस्तित्व है। जी जी। तो ये कहना है कि अभी मतलब जो निजीकरण का मामला जो चल रहा है अभी, मतलब इससे देश हित में ये नहीं है। सर, ये लड़ाई हम अपने लिए कम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम लोग इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश की आम जनता को लूटने से बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपको मालूम हो कि किसी भी देश को अगर गुलाम करना है तो सर्वप्रथम आप उसको आर्थिक गुलाम कर दीजिए, वो देश खुद ब खुद आर्थिक गुलाम हो जाएगा। जी। और सरकार की जो अभी मंशा है, जो नीति है, वो ऐसी ही है कि जो हमारे PSU सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनका निजीकरण करके जो उनके 4-5 धन्य सेठ हैं उनके हाथों में सौंप दें और इस देश को फिर से एक बार बर्बाद करके पुनः गुलामी की ओर ले जाएं। लेकिन अन्य जब क्षेत्र में जब PSU जो भी PSU थे उनका जो निजीकरण हुआ तब आप लोग नहीं निकले। अभी आप जब बैंक का निजीकरण हो रहा तब आप रोड पर आए हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, आपका क्वेश्चन काफ़ी वाजिब है कि ये भूल हम लोग क्यों किए, लेकिन ये समझने की बात है कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक अगर फ्लो अप है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से नहीं है, वो नेशनलाइज बैंकों से है। जी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक में एक डिफरेंस ये है कि वो प्रॉफिट मेकर है, वो केवल अपने धंधे और अपने बिजनेस के लिए वो सोचते हैं, उनका कोई सामाजिक जो है सरोबार नहीं है। हम लोग एक सामाजिक से भी जुड़े हुए, हमारी सामाजिक जिम्मेवारी भी है। तो उस समय जो उन लोग कुछ धन्य सेठों के हाथ में प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट ने दी, तो ये उनकी सोच थी कि ये प्रॉफिट कमाएंगे, फिर उनको उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इस हिसाब से मोदी जी जो है अपना कंट्रीब्यूशन लेके आज प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो सरकारी बैंक है इनकी एक जिम्मेवारी है समाज के प्रति। आज हम जो 100 रुपया 10 रुपये में अकाउंट खोलते हैं, सरकारी योजनाओं विभिन्न, अभी पिछले सर ने भी गिनाया, विभिन्न योजनाओं को हम ही लोग लागू किए। अभी डिमोनेटाइजेशन में नोट की जो काफ़ी क्राइसिस हो गई थी हिंदुस्तान में, हमारे बैंकों ने जितने भी सरकारी बैंक थे 10-10 बजे रात में सभी अपने खून पसीने बहाकर योगदान दिया। किसके लिए दिया? आम जनता के लिए दिया। आज हम अगर सड़क पर आए हैं तो हम अपने लिए नहीं आए, हम आम जनता के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग का दाल रोटी तो किसी तरह चल जाएगा, लेकिन जो जनता है उनका पैसा का क्या होगा? जो प्राइवेट बैंक में अगर उनका पैसा फंसेगा, आज जाएंगे वो 10,000 का विड्रॉल लेने, प्राइवेट बैंक वाले बोलेंगे आपने पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, आज आप 2,000 लेकर जाइए, बाकी पैसे आप 4 दिन बाद लीजिएगा। यह क्या तरीका है? प्राइवेट बैंकों का तो यही होगा, किसी भी चीज़ में वो सरचार्ज लेंगे। मेरे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन नहीं है, और हम लोग के यहाँ जो खुशी खुशी कस्टमर डांट के जाते हैं, ये वहाँ डांट भी नहीं पाएंगे। आज तो हमको उलाहना भी देते हैं, सर मेरा पासबुक नहीं हुआ, मेरा पैसा नहीं निकला। ये सारे चीज़ प्राइवेटाइजेशन में नहीं ये सब संभव है। और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर ये प्राइवेटाइजेशन का ही ये सारा चीज़ कर रहा, सबसे बड़ी तो मोदी जी का गलत नीति ये रहा कि जो भी जितने भी सरकारें पीछे आई, मैं किसी पॉलिटिकल के सरकार के नाम नहीं लेना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जितनी भी सरकारें आई, हम लोग एक कहावत कहते हैं कि जो पुश्तैनी कमाते हैं तो बच्चे जो है खाते हैं, ठीक है, या बच्चे अगर कपूत है सपूत है तो वो बाप दादा की संपत्ति बचा के रखते हैं। इन्होंने तो ऐसा काम किया कि जो संपत्ति अर्ज की हुई थी, किसी ने भी की हुई, उसको इन्होंने बेच के खाया। लाल किला बेच दो, BSNL बेच दो, रेलवे बेच दो, एयर इंडिया को बेच दो। तो ये प्राइवेटाइजेशन करने का इनका एक मंशा अजीब ढंग का है। ये सीधे के सीधे जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं उन लोगों को ये बेनिफिट देना चाह रहे हैं। 4-5-7 घर के हाथों में ये सारे इकोनॉमिक चले जाएंगे, वो किसी भी दिन शाम को फुर हो जाएंगे यहाँ से। आज इतने लोग गए, किसी को नहीं सरकार ने लाया, इतना झूठ बोलते हैं। अभी जो कोविड का दरमियान हम लोग 2019 से ये हुए, कितने प्राइवेट वालों ने हाथ किया। मैं सेम करता हूँ, शर्मनाक बात है ये, मोदी जी की शर्मनाक बातें हैं ये। एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल सामने नहीं आया, एक भी प्राइवेट ट्रेन वाले सामने नहीं आए, एक भी प्राइवेट फ्लाइट वाले सामने नहीं आए। जितने भी आए सरकारी हॉस्पिटल काम दिए, सरकारी कर्मचारी काम दिए, सरकारी जो सफाई कर्मी थे वो काम दिए, सरकारी पुलिस वाले काम दिए, सरकारी बैंक वाले काम दिए। तो ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जब सारे सरकारी बुरे वक्त में एक साथ खड़े होते हैं, उस समय प्राइवेट वाले क्यों नहीं खड़े होते हैं?
इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे संगठन को साथ दिया है और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहला कदम अपना किसी भी आंदोलन में पहला कदम अपना डालता है। जिससे पहले औद्योगिक हड़ताल हुई थी उस समय हम लोगों ने मोरल सपोर्ट किया था। अभी किसान आंदोलन का हम लोगों ने मोरल सपोर्ट किया, वहाँ हम लोगों ने गया अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसका परिणाम सर आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार को अपने निर्णय पे 1 साल के बाद झुकना पड़ा और उसे विवश होना पड़ा कि मेरे द्वारा जो निर्णय लिया गया तो वो गलत है। और आपको आज इस मंच से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज 2 दिनों की हड़ताल के बाद यदि भारत सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है तो अगला बैठक EOBU का होने जा रहा है, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ हम लोग जा रहे हैं।